इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। सफेद बाल वाला लड़के हमारी हुआ को उसका सेक्टर कितना ज्यादा जरूरी है आने वाले खतरे को मिटाने के लिए। ये सुनने के बाद हुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इस कल्टीवेशन की दुनिया में मुझसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स है, तो फिर तुम उनके पास जाते हुए उनसे मदद क्यों नहीं मांगती। ये सुनने के बाद वो लड़के हमारे हुआ से कहती है कि मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है, लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिर मेरे मास्टर ने मुझे तुम्हारे पास क्यों भेजा। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और अपने मन में कहता है कि जब मैंने मेरे बॉडी के ऊपर जो सिल लगी थी उसे हटा दिया था तब मेरी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। क्या मेरी पावर एक्सपोज हो गई हो, क्या हेवंस को भी मेरे पावर के बारे में पता चल चुका है। फिर उस सफेद बालों वाली लड़की हमारे हुआ से कहती कि कोई भी नहीं जानता कि आखिर हमारे मास्टर ने तुम्हें क्यों चुना है, लेकिन तुम्हें चुनने के पीछे उनका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। अगर वो बूढ़ा आदमी ऐसा कह रहा हो तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। ये सुनने के बाद वो सफेद बालों वाली लड़की से कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे क्या करना होगा। ये सुनने के बाद उस सफेद बालों वाली लड़की हमारे हुआ से कहती कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बस तुम्हें एक शॉर्ट टेक्निक दूंगी, तुम्हें उसे सीखना होगा। वो शॉर्ट टेक्निक कहा जाता है कि किंगडी ने बनाई थी और मेरे जो पवेलियन मास्टर है उन्होंने एक्सीडेंटली इस शॉर्ट टेक्निक को ढूंढा है। तुम्हें बस इस शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करना है। जब तुम एक बार इस शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करोगे तो आने वाली क्लैमिटी को तुम काफी आसानी से रोक पाओगे। ये सुनने के बाद वो अपने मन में कहता है कि अगर क्लैमिटी कल्टीवेशन के वर्ड में आ गई तो मेरा जो सेक्ट है वो भी तबाह हो जाएगा। मेरे 9 से 5 की जिंदगी को बचाने के लिए मैं जरूर इस शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करूंगा और बाद में मैं इसी मौके का और इसी रीजन का फायदा उठाते हुए मेरे मास्टर से और भी लंबी छुट्टी की याचना करूंगा। इतना सोचने के बाद जो हुआ है वो सफेद बालों वाली लड़की से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर में हमें उसी फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर फायर बॉय अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सीधा स्टार स्काई सेट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन स्टार स्काई सेट का डिसाइपल उसके हमले से काफी आसानी से बचते हुए उसी के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन स्टार स्काई सेट का डिसाइपल वहीं पर नहीं रुकता और फिर से काफी तेजी के साथ आते हुए उस फायर बॉय के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से उस फायर बॉय की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब स्टार स्काई सेट का डिसाइपल उस फायर बॉय को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से टोंग जोंग नाम के डिसाइपल आते हुए उस किंगडे को वहीं पर ही रोक देते और उसे काफी कुछ बताने लगती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम उस डीमन सेट के हाथों क्यों चल रहे हो, तुम आखिर उसे क्यों मार रहे हो। ये सुनने के बाद किंगडे जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए जोंग से कहता है कि क्या तुम हमेशा ही इस तरह की डिसाइपल बनी रहना चाहती हो, तुम कितने ज्यादा पथेटिक हो। इतना कहने के बाद जो किंगडे हो टोंग जोंग के ऊपर ही हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो टोंग जोंग है उसके हमले से काफी आसानी से बच जाती है कि तभी जो किंगडे फिर से टोंग जोंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार टोंग जोंग काफी आसानी से उसके हमले से बच जाती है। उसे इतना आसानी से अपने हमले से बचता हुआ देखकर जो किंगडे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। टोंग जोंग से कहता है कि क्या तुम इतने समय से अपने पावर को छुपा रही थी, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। इतना कहने के बाद वो फिर से अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए टोंग जोंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई आते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो किंगडे उसे अंदाजा चल जाता है कि उसके ऊपर किसी ने हमला किया, इसलिए वो काफी तेजी के साथ उसके हमले से बच जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर यू उस इल्यूजरी पैलेस की लड़की और जो वाटर गर्ल है वो वहां पर पहुंच जाती है। उन्हें वहां पर देखने के बाद जो फायर बॉय और जो हमारा सीनियर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन किंगडे को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सीधा उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी ज्यादा गुमराह करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बात से किंगडे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर इल्यूजरी पैलेस के लड़के ने हमारे यू के जितने भी इल्यूजन्स तैयार कर रहे होते हैं उन इल्यूजन्स को तबाह कर देता है। उन सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो किंगडे वह हमारे यू से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकती हो। इतना कहने के बाद वो अपनी काफी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को सेटअप करने लगता है ताकि वो डेमन लॉर्ड को वहां पर समन कर पाए। उसे उस फॉर्मेशन को वहां पर सेटअप करता हुआ देखकर जो यू है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में हो को दिखाया जाता है जो कि उस किताब की तरफ देखते हुए कहता है कि ये किताब काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुनने के बाद जो सफेद बालों वाली लड़की है वो हमारी हुआ से कहती है कि तुमने अभी तक किताब को खोला भी नहीं और तुम कैसे कह सकते हो कि ये किताब काफी ज्यादा अच्छी है। फिर हमें हुआ को दिखाया जाता है जो कि उसे रोकते हुए उस किताब को खोल लेता है। उसके अंदर जो शॉर्ट टेक्निक है उसे मास्टर करने की कोशिश करने लगता है। जब वो उस किताब को खोलता है तो वो किसी और जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर एक आदमी उस शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हुए दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा हुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जब हुआ ध्यान से उसे देखता है तो किंगडे होता है। किंगडे को वहां पर देखने के बाद हमारा हुआ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इससे भी ज्यादा हम लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो किंगडे वो बिल्कुल हमारे हुआ की तरह ही दिख रहा होता है। फिर वहां से सीन चेंज होकर उसे फाइटिंग का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो डिसाइपल है वो अपने फॉर्मेशन को वहीं पर ही सेटअप कर रहा होता है। उसे फॉर्मेशन को सेटअप करता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते और कह रहे होते कि आखिर हम इसे कैसे रोके। तभी ये उन लोगों से कहती है कि मेरे पास इसे रोकने का एक रास्ता है, बस तुम्हें मेरे लिए समय निकालना होगा। ये सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग हैं वो उसके बात के लिए मान जाते हैं। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से वहां से जाते हुए अपने किसी शॉर्ट टेक्निक को चार्ज करने लगती है। तब तक जो हमारे यू के साथी होते हैं वो उस डिसाइपल को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो जो डिसाइपल है वो काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वहां पर जितने भी डिसाइपल्स है वो उस डिसाइपल को नहीं रोक पाते। लेकिन आखिर में यू के जितने भी साथी होते हैं अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक साथ मिलाते हुए वहां पर एक जाले को तैयार कर लेते हैं। उस जाले में उस डिसाइपल को कैद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इस बात से भी उस डिसाइपल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस जाले को तोड़ते हुए बाहर निकल के आता है। उस जाले को तोड़ने के बाद वो जो डिसाइपल है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए वो हमारे यू के साथियों को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि हमारे यू ने अपनी शॉर्ट टेक्निक को पूरी तरह से रिचार्ज कर लिया होता है। उस शॉर्ट टेक्निक के ऑरा को देखने के बाद जो टाइस कैसेट का डिसाइपल है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका है। लेकिन हमारी यू ज्यादा समय ना गवाते उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते उस टाइस कैसेट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर देते। उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस टाइस कैसेट के डिसाइपल को अंदाजा लग जाता है कि अब वो इस हमले के सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन फिर भी उस टाइस कैसेट का डिसाइपल अपने दोनों हाथों को सामने लाते हुए हमारे यू के हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो कि हमारे यू का हमला कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, जिसके वजह से वो डिसाइपल उस हमले को रोक नहीं पाता, जिसके वजह से वो काफी तेजी के साथ आते हुए जमीन के ऊपर टकरा जाता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो उस डिसाइपल ने फॉर्मेशन को सेटअप करके रखा होता है फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर वो स्टार कैसेट का डिसाइपल, हाँ अभी तक वो मरा नहीं है, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहता है कि अब डीमन लॉर्ड यहाँ पर आएंगे। तभी हमें उस फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके अंदर से काफी बड़ा डीमन बीड बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद जो स्टार कैसेट का डिसाइपल है और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड डीमन लॉर्ड। तभी हमें उस डीमन बीड को दिखाया जाता है जिसे चीरते हुए जो डीमन लॉर्ड है वो बाहर निकल के आता है, जिसे देखने के बाद और उसके ऑरा को मैसेज करने के बाद हमारी यू काफी ज्यादा डरने लगती है। उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के बाद जो डेमन लॉर्ड है वो कहता है कि इस जगह पर जो डेमोनिक एनर्जी है वो कुछ ज्यादा ही कम है, आखिर तुम मुझे इस जैसी जगह पर कैसे बुला सकते हो। ये सुनने के बाद जो स्टाइस कैसेट का डिसाइपल है वो डेमन लॉर्ड से कहता है कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रू स्पिरिट को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया है, जैसे तुम इन लोगों को मार डालोगे वैसे ही तुम्हारी जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद जो डेमन लॉर्ड है वो स्टाइस कैसेट के डिसाइपल से कहता है कि इन जैसे कमजोर कल्टिवेटर्स के ट्रू स्पिरिट को मारने के लिए तुम्हें मुझे यहाँ पर सम्मन करना पड़ा, आखिर तुम जैसा कचरा मेरा फॉलोअर कैसे बन सकता है। ये सुनने के बाद वो जो स्टाइस कैसेट का डिसाइपल है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी वो जो डेमन लॉर्ड है वो एक ही झटके में स्टाइस कैसेट के डिसाइपल को वहीं पर ही जान से मार देता है। डेमन लॉर्ड के पावर को देखने के बाद जो हमारी यू है काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती कि क्या यही डेमन लॉर्ड की पावर है। फिर जो तोंगजोन है वो कहती है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने स्टाइस कैसेट और जो कॉन्टिनेंट है उसे इस तरह से तबाह होते हुए नहीं देख सकती। इतना कहने के साथ वो काफी तेजी के साथ जाते हुए डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस हमले से डेमन लॉर्ड को घंटा भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इसी के साथ जो फायर बॉय और जो वाटर गर्ल है वो भी डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इससे भी उस डेमन लॉर्ड को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन दोनों के ऊपर ही हमला करते उन्हें काफी ज्यादा घायल कर देता है। उन्हें इस तरह से घायल होता हुआ देखकर उनकी काफी ज्यादा फिक्र करने लगते हैं। लेकिन हमें तोंगजोन को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और अपनी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगती है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो डेमन लॉर्ड है वो भी कुछ समय के लिए उसकी तरफ देखता है, लेकिन तभी हमें तोंगजोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी काफी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं उसकी जो स्टार कैसेट की सीक्रेट टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए उस डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते। और जैसे तोंगजोन उस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देते हैं, वैसे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। तोंगजोन को सीक्रेट टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देखकर जेयू और जो इल्यूजरी पैलेस की लड़कियों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी सीक्रेट टेक्निक में मास्टरी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इसने उस सीक्रेट टेक्निक में मास्टरी हासिल की है। फिर हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है कि उस हमले की वजह से जो डेमन बीड होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही में जो डेमन लॉर्ड है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से जो तोंगजोन है वो भी काफी ज्यादा थक जाती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। और आखिर में जो तोंगजोन है वो बेहोश होते हुए वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे कहती कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तोंगजोन की यह बात सुनने के बाद जो सीनियर ब्रदर जोंग होते हैं वो तोंगजोन से कहता है कि ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जो डेमन लॉर्ड है वो मारा जा चुका है। तभी हमें डेमन लॉर्ड के बॉडी के पार्ट्स को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके आपस में जुड़ते हुए वहां पर डेमन लॉर्ड फिर से अपीयर हो जाता है। उस हमले से डेमन लॉर्ड के ऊपर स्क्रैच भी ना आता हुआ देखकर जो जियांग और
और जो वांग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जो यू है वो भी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें भी इसके साथ लड़ना होगा अपने दोस्तों के लिए, अपने सेट के लिए और साथ ही में मेरे सीनियर ब्रदर से आगे बढ़ने के लिए। उनके लिए मैं पीछे नहीं हट सकती। यू ये सब कह रहे होते कि तभी वहां पर हमारा जो हुआ है वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। उसे वहां पर देखने के बाद हमारी यू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हमारा हुआ यू से कहता है कि हम दोनों मिलकर इस डेमन लॉर्ड को हरा देंगे। हुआ को वहां पर देखने के बाद जो यू है वो हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यह सुनने के बाद जो हुआ है वो यू से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट टेक्निक सीखने में बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इसलिए मैंने अपनी क्लोन बॉडी को यहाँ पर भेजा है जिसे कि सिर्फ तुम देख सकती हो, बाकी का कोई और भी इसे नहीं देख सकता। फिर जो हुआ है वो यू से कहता है कि जरा डेमन लॉर्ड की तरफ देखो, वो अभी भी अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो मिरर वर्ड है वो इस डेमन लॉर्ड को अपनी पूरी पावर को अनलिश नहीं करने दे रहा है। उसे इस प्रीशियस ऑब्जेक्ट के अंदर समन किया है, इसीलिए वो बाहर की दुनिया में जितनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है उसकी सिर्फ 30% पावर को वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। इसका यह मतलब है कि तुम उसे हरा सकती हो। लेकिन तभी हमें डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जिससे कि हमारे हुआ का ऑरा सेंस हो जाता है और उसे वो जो ऑरा है वो थोड़ा सा जाना पहचाना लगने लगता है। इसीलिए वो कहता है कि वो कमीना अभी भी इतने सालों के बाद भी यहाँ पर है। इसका यह मतलब है कि जो डेमन लॉर्ड है वो हमारे हुआ के ऑरा को किंगडी समझ रहा है, यानी कि वो हुआ के ऑरा को किंगडी का ऑरा समझ रहा है। हुआ की ये सारी बातें सुनने के बाद जो यू है वो जल्दी से अपने साथियों से कहती है कि जो डेमन लॉर्ड है वो अपने पूरे पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सिर्फ 30% पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास उसे हराने का एक मौका है। यू के इतना कहने के साथ ही वहां पर जितने भी यू के साथी होते हैं वो भी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और वो भी हमारे डेमन लॉर्ड के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें इस तरह से करता हुआ देखकर जो डेमन लॉर्ड है उनके ऊपर हमला करते हुए उनसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। फिर जो सीनियर ब्रदर जोंग है वो डेमन लॉर्ड के हमले से बचते हुए सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जो सीनियर ब्रदर जोंग है वो डेमन लॉर्ड के प्रोटेक्शन बैरियर को नहीं तोड़ पाता, जिसके वजह से डेमन लॉर्ड उसी के ऊपर ही हमला करते हुए उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो इल्यूजरी पैलेस की लड़की है वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ हमारे सीनियर जोंग को वहां पर से टेलीपोर्ट करते हुए अपने पास बुला लेती है। अपनी जान बचाने के लिए जो सीनियर ब्रदर जोंग है वो भी उसका काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगते हैं। फिर जो जोंग है वो सारे लोगों से कहता है कि जो डेमन लॉर्ड है उसके ऊपर उसके डिफेंस के वजह से फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो इल्यूजन मैजिक है वो काफी अच्छी तरह से उसके ऊपर काम कर रहा है। ये सुनने के बाद यू को ये समझ में आता है कि जो डेमन लॉर्ड है उसके ऊपर फिजिकल अटैक नहीं काम करेगा बल्कि उसके ऊपर मैजिकल अटैक काम करेंगे। ये सुनने के साथ ही जो जियांग और जो वांग है वो हमारे हुआ ने दिए हुए मैजिकल तालिस्मान को बाहर निकाल लेते हैं। फिर जो हुआ है वो यू के पास आते हुए उसे कहता है कि जो मैजिकल अटैक्स होते हैं उनके अंदर एलिमेंट्स की पावर होती है जो कि एक जगह पर इकट्ठा करते हैं उससे सामने वाले अपोनेंट के ऊपर हमला करते हैं, जो कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता। और जो शॉर्ट एनर्जी है वो भी अपने अंदर एलिमेंट्स की पावर रखती है। इसका ये मतलब है कि जो शॉर्ट एनर्जी है वो भी एक तरह की मैजिक ही है। ये सुनने के बाद यू अपनी शॉर्ट को बाहर निकालते हुए वहां से कहती है कि जो शॉर्ट टेक्निक है इटर्नल हेट्रेड उसके अंदर एक ऐसा मूव है जो कि आसमान से काफी सारी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, लेकिन इस मूव को इस्तेमाल करने के बाद मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी और साथ ही में मैं काफी ज्यादा थक भी जाऊंगी। ये सुनने के बाद हुआ यू से कहता है कि जूनियर सिस्टर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और यू भी हुआ से कहती है कि सीनियर ब्रदर मुझे भी आपके ऊपर भरोसा है। फिर हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने तरीके से अपने अपने मैजिकल आइटम्स का इस्तेमाल करते हुए डेमन लॉर्ड के ऊपर हमले कर रहे होते हैं, जिसके वजह से डेमन लॉर्ड को भी फर्क पड़ रहा होता है। डेमन लॉर्ड को मैजिकल हमले से फर्क पड़ता हुआ देखकर उसे पीछे हटता हुआ देखकर वहां पर जितने भी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात की खुशी कुछ ज्यादा ही जल्दी मना रहे होते हैं कि तभी जो डेमन लॉर्ड है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो जियांग और जो वांग है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से जो जियांग और जो वांग है वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। इतना घायल हो जाने के बावजूद भी जो जियांग और जो वांग है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते, बल्कि और भी ज्यादा पावर लगाते हुए अपने तालिस्मान और अपनी जंजीरों का इस्तेमाल करते हुए वो जो डेमन लॉर्ड है उसे में जकड़ लेते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो यू है वो उसी मूव जिसका के नाम तारे बुझ रहे हैं और जो रोशनी है वो खत्म होती जा रही है उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन लॉर्ड के ऊपर हमला कर देती है।